औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार, या अल्लाहुम्मा। 1447 हिजरी के अशर मुहर्रम की 8वीं तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह काज़मैन में समात फरमा रहे हैं। जिस मौजू को हमने पहली मुहर्रम से शुरू किया वो अपने इंतहाई इख्तितामी मरहलों में दाखिल हो गई। हकीकत इमामत के ज़ेल में हमने ये जानने की कोशिश की कि जिसे अल्लाह इमाम बनाता है वो क्या होता है, जिसे अल्लाह इमाम बनाता है वो कौन होता है। और कल की तकरीर इस मंजिल पर आकर ठहर गई थी कि जो जो नबवी सिफ़ात नबी में होती हैं, जो भी उसकी जगह, उसका वसी, उसका वज़ीर, उसका जानशीन होगा, उसमें सीखेगा तो कितना सिखाने वाला सिखाएगा और कितना सीखने वाला सीखेगा। अगर जुमला महफूज किया आपने, इसलिए कि हम जिस अहद में हैं वो बड़ा तरक्की याफ्ता
बहुत बड़ा दावा किया है तूने, ये तो मेरे मौला का दावा है और तू कर रहा है। मैं तुझसे क्या आसमान की बातें पूछूं, मैं तुझसे क्या जमीन की बातें पूछूं, बस इतना बता, ये जो अमामा पहना हुआ है इसमें पेच कितने हैं? या अली, एक बार या अली कहने लगी, ये जो सर पे तेरे इतना बड़ा अमामा बंधा हुआ है इसमें जितने पेज है बस उतना बता दे। अब वो एक बार घबरा गया, कहा ये कैसी बातें कर रही हो, कोई इल्मी सवाल करो। कहने लगी अच्छा चल मैं तुझसे इल्मी सवाल कर लेती हूं, ये बता कि जब सलमान दुनिया से सिधारे अली कहां थे? कहा अली मदीने में। कहा और सलमान जहां से सिधारे वो मकाम कौन सा था? भाई थोड़ा सा साथ हो जाइए, तकरीर शुरू हो गई है। अली कहां थे? कहा मदीने में। का सलमान फारसी, अब देखिए मेरी मजबूरी है आपको समझाने के लिए फारसी कह रहा हूं, हालांकि अभी मैं J1 में पूरी तकरीर सलमान मोहम्मदी पे करके आ रहा हूं। सलमान फारसी ना, सलमान मोहम्मदी, और इसकी वजह सुन लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अब बात इमामत पर है तो एक जुमला सुनिए और मैं आगे बढ़ जाऊं। इमाम वक्त है, पांचवें इमाम, छठे इमाम का अहद है और इमाम वक्त है, यानी इमाम जमाने के इस वक्त इमाम है। तो किसी ने बढ़कर कहा, अब जुमला सुनिएगा, मैं जुमला कहूं और आपकी ज़हानत देखूं। उसने कहा ये जब देखिए आप हर वक्त सलमान 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 सलमान, नहीं समझे आप लोग। इमाम वक्त से कह रहा है कि आपकी जबान पे जब देखिए सलमान का नाम रहता है, सलमान फारसी ऐसे, सलमान फारसी ऐसे, सलमान फारसी वैसे। इमाम ने डांटा और डांट के कहा ला तकुल सलमान अल फारसी, खबरदार सलमान फारसी ना कहो, वलकिन कुल सलमान अल मोहम्मदी, सलमान को सलमान फारसी ना कहो बल्कि सलमान को सलमान मोहम्मदी कहो। उसने कहा ये वजह तो बताइए कि क्यों हर वक्त आपकी जबान पर सलमान 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 रहता है। अब जुमला सुनिए, इमाम ने 3 सिफतें बताई, मैं बस एक इशारा कर रहा हूं। कहने लगे हम सलमान से बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या सुन रहे हैं आप? इमाम वक्त कह रहा है हम सलमान से मोहब्बत करते हैं। उसने कहा वजह क्या है मोहब्बत की? अब वजह सुनिए और झूम उठिए। का वजह क्या है? का वजह बस इतनी है कि सलमान ने कभी अपने को अली से ऊपर नहीं समझा। सलमान ने कभी अपने को अली पर तरजीह नहीं दी, यानी पहले अली फिर मैं। समझे कि नहीं समझे? यानी फॉर्मूला दे दिया उस अहद के इमाम वक्त ने। अगर अपने इमाम वक्त की निगाहों में महबूब बनना है, पहले अली फिर मैं, अली के बराबर खड़े होकर इमाम जमाना के पास नहीं जा सकते। पहले अली फिर मैं, कहा इसलिए मैं सलमान से मोहब्बत करता हूं। उसने, बुढ़िया ने कहा कि सलमान कहां पर दुनिया से सिधारे? कहने लगा मदाइन में। कहा और अली उस वक्त कहां थे? बोलिए थोड़ी अगर बात पहुंच रही। कहा अली कहां थे? कहा मदीने में। कहा ये बता कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? तो आपको पता है कैसे पहुंचे? अली ने कंबर से कहा मेरे घोड़े की मिहार थाम और गिनती गिन। कंबर कहता है 1 मैंने मदीने में कहा, 10 मैंने मदाइन में कहा। 10 मैंने मदाइन में कहा। पूरा किस्सा छोड़ो, बस जरूरी बात बताओ। कहने लगी ये बात ठीक है? कहने लगा हाँ बिल्कुल ठीक है, इमाम की सिफत है। लीजिए एक सिफत और आ गई, इमाम जमीन के खींचने पर कादिर है, यानी जमीन इमाम के जेरे तसर्रुफ है। इमाम चाहे तो फैला दे। हकीकत इमामत, जमीन इमाम के जेरे तसर्रुफ है, चाहे तो फैला दे चाहे तो समेट दे। अली ने तय्युल अर्ज किया और चश्मे जदन में
मदीने से कहां पहुंचे? सब बोलिए। उसने कहा तुम्हारा मानना है? इब्ने जौजी कहने लगा बिल्कुल मेरा मानना है। सलमान मदाइन में थे, अली मदीने में थे, और जैसे ही सलमान रुखसत हुए अली पहुंचे, गुस्ल दिया, कफन दिया, दफनाया और वापस लौटे। का बस अब मुझे इतना बता दे कि अली मदाइन गए सलमान के लिए और किसी का जनाजा मदीने के कब्रिस्तान में पड़ा रहा। जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है। किसी का जनाजा मदीने में यहूदियों के कब्रिस्तान में पड़ा रहा और अली करीब होकर दफनाने नहीं गए। या तो वो हक पर नहीं था या तो अली हक पर नहीं थे। तूने दावा सुलूनी किया है, बता कौन हक पर था? अब एक बार परेशान हुआ, अमामा उतार के कहने लगा किसकी इजाजत से बाहर आई है? किसकी इजाजत से बाहर आई है? अगर बगैर शौहर की इजाजत के आई है तो तुझ पे लानत, और अगर शौहर की इजाजत पे आई है तो उस पे लानत। अब उसने एक नाम लेकर कहा यह बता वो किसकी इजाजत पे घर से बाहर आई थी? दावा सलूनी। देखिए ये वाकया मैंने इसलिए सुनाया, उसने दावा सलूनी किया और अली ने क्या कहा, मेरे बाद जो ये दावा करे, इसलिए कि ये दावा आलिम इल्म लदुन्नी कर सकता है, जो भी दावा करेगा वो दलील होगा। तो ये तो एक जिल्लत है जो मैंने दिखाई, किताबें भरी पड़ी हैं ऐसी जिल्लतों से। थोड़ा सा झूम जाइए भाई, अब तो तकरीर आखिरी मरहलों में है, किताबें भरी पड़ी हैं, बड़े लोगों ने दावा किया। चलिए एक और सुनिए ताकि मैं जल्दी से अपने मौजू से मरबूत हो जाऊं। एक और बंदा इसी तरह कूफे में आया और उसने भी ये दावा किया, सलूनी सलूनी क़ब्ल तफ़क़िदूनी। इसका नाम है क़तादा। ठीक, जैसे ही पहुंचा मस्जिद कूफा में, अली के मिंबर पे गया और बैठकर ये दावा किया। जैसे ही किसी ने सुना तो वहां भी कोई आप जैसा आशिक बैठा था, उसने जैसे ही सुना कि मौला का दावा चुरा रहा है, मौला का दावा चुरा रहा है, खड़ा हो गया। कहा मैं तुझसे बहुत इल्मी सवाल नहीं करूंगा, बस इतना बता वो जो सुलेमान के हाथ पे चूंटी आई थी, भाई क्या सुन रहे हैं आप? कहा वो जो दस्ते सुलेमान पर चूंटी आई थी वो नर थी के मादा थी? बाबा इतना सा बता दे, वो जो दस्ते सुलेमान पे चूंटी आई थी वो नर थी के मादा थी? सुना, मिंबर से उतर गया, लीजिए दावा सुलूनी फेल। कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे? पता चला आलिम इल्म लदुन्नी वो कि जिससे जो पूछा जाए वो जवाब दे, और जो ये कह दे मैं नहीं जानता। इसलिए इमाम ने फरमाया खबरदार, अगर कोई दावा इमामत करे तो उससे इल्मी सवाल कर लो। अगर वो कहे मैं पूछ के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, वो इमाम नहीं हो सकता। पता चला इमाम वो जो चूंटियों की तादाद भी जानता है। अब पता कैसे चले? अबू जर कहते हैं मैं अली के साथ जा रहा था, एक वादी में मैंने चूंटियों को देखा, मैंने देखकर कहा जल्ला मोहसीहा, बाप बरकत है वो जात के जो इनकी तादाद को जानती है। अली ने कहा ला तकुल हाकजा, ऐ अबूजर ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो, बल्कि कहो जल्ला बारीहा, बाबरकत है वो जात जिसने इन्हें पैदा किया है। इसलिए कि अबू तालिब का बेटा जानता है कौन नर है कौन मादा है, तादाद कितनी है, कितना जिएंगी कितना मरेंगी। सब मिलके बोले अल्लाहुम्मा सल्ला अला। नहीं, आज आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं। ऐसी ठंडी सलावात, मिलके बुलंद आवाज में सलावात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ला अला। क्या कर रहे हो?
कह चुके तो एक आयत पढ़ी, कौन सी? इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन। शाबाश, अल्लाह ने हर शय को जमा कर दिया। अल्लाह ने हर शय को जमा कर दिया इमाम मुबीन में। तो अब जिस जिस पर शय का इतलाक हो, बड़ा मैंने आहिस्ता कहा, तवज्जो से सुनिए, जिस जिस पर शय का इतलाक हो, इमाम में वो ahसा है, यानी वो दरे इमाम से मिल सकती है। अब आप शय को हयात कह लीजिए, शय को औलाद कह लीजिए, शय को रिस्क कह लीजिए, शय को इज्जत कह लीजिए। जब अल्लाह ने कह दिया कि कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, तो हर शय इमाम मुबीन में जमा है। पता चला कि जो दावा सुलूनी बाद अली करे वो जलील होगा, रुसवा होगा, मगर अगर नस्ले अली में जो इमाम हो वो इस स्टेटस पर है और इस कैलिबर का है कि वो दावा कर सकता है। अब जाकर किताबें देखिए, सिर्फ 3 हस्तियां मिलेंगी जिन्होंने दावा सुलूनी किया, या मोहम्मद ने किया, या अली ने किया, या जाफर सादिक ने किया। चौथा कोई नहीं मिलेगा। और अगर मिले और अगर दावा करे तो वो इसी तसलसल का इमाम हो, इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ हो। तो अब मैं किस आयत तक आ गया? कुल्ला शैइन आशैनाहु फी। और देखिए, अगर मैं इस आयत पे गुफ्तगू ना करूं तो बात आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए कि हकीकत इमामत के झेल में बहुत कलीदी आयत है। और अगर कहिए तो जरा सा इसका शान नुज़ूल भी सुना दें। सबकी ये सब बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे। देखिए, ये तो बेचारा माइक वाला आज 8वें दिन हो गया नाराज हमसे, और ये अपना काम दिखाना शुरू कर दिया इसने। आ रही है आवाज आपको? अब सुनिए, पता है जब ये आयत नाजिल हुई, आज तक मुसलमानों में झगड़ा है कि यहां इमाम मुबीन से मुराद किताब है। हालांकि भाई किताब मुबीन का लफ्ज भी कुरान में है। जब अल्लाह ने कुरान ही में लफ्ज किताब मुबीन रख दिया तो फिर आप इमाम को हटा के फिर किताब क्यों ला रहे हैं? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। ये लफ्ज किताब मुबीन आपको कुरान में मिलेगा। कहने लगे यहां इमाम से मुराद किताब मुबीन है। तो अगर किताब मुबीन ही था, अल्लाह को नहीं पता था, आपको पता चल गया, या माज़अल्लाह अल्लाह आयत देते देते भूल गया, या खुदा न खास्ता जिब्रील ने गलत सुना दिया, या रसूल ने गलत लिखवा दिया। जरा नजाकत समझिए, किताब मुबीन का लफ्ज कुरान में है। कहने लगे यहां इमाम मुबीन से मुराद कुरान है। तो चलिए छोड़े, हम क्यों पूछे उम्मत मुस्तफ़ा से? हम तो हजरत अबू बकर से पूछते हैं, हम हजरत उमर से पूछते हैं कि आप बताइए इमाम मुबीन से क्या मुराद है। इसलिए कि जब से आयत नाजिल हुई, अबू बकर को भी बड़ी परेशानी थी और वो जुस्तजू में थे कि मुझे पता चल जाए कि इमाम मुबीन क्या है। और वो बार बार हजरत उमर को कहते थे, अरे ये आयत आ गई और पता नहीं चल रहा इमाम मुबीन कौन है। थोड़ा सा लुत्फ लीजिए। अब दोनों बैठे हुए थे कि ऐसे में पैगंबर आ गए। दोनों ने पकड़ लिया पैगंबर को, या रसूल अल्लाह, क्या ये इमाम मुबीन से मुराद तौरात है? दोनों पूछ रहे हैं, क्या ये इमाम मुबीन से मुराद तौरात है? नबी ने कहा ला। कहने लगे क्या इमाम मुबीन से मुराद ज़बूर है? नबी ने कहा ला। तो कहने लगे क्या इमाम मुबीन से मुराद इंजील है? नबी ने कहा ला। तो हजरत उमर ने कहा फिर तो यकीनन कुरान होगा, कुरान। नबी ने कहा ला। भाई अब जो तर्जमा कर रहे कि इमाम मुबीन से मुराद किताब मुबीन, तो मैं तो आपको हजरत अबू बकर की रिवायत सुना रहा हूं। उन्होंने पूछा क्या तौरात? कहा नहीं। इंजील? नहीं। ज़बूर? नहीं। कुरान? नहीं। कहा फिर या रसूल अल्लाह किताब इमाम मुबीन कौन है और क्या मुराद है? बस अभी दोनों सवाल कर रहे थे कि एक दरवाजा मस्जिद नबवी में खुला। क्या कर रहे हो यार? मस्जिद नबवी में एक दरवाजा खुला
और आपको पता चल गया कि कौन आया। जैसे वो आए ना, आने वाला कौन? अबू तालिब का लाल। नबी ने पहलू में बिठाया, कहा अबू बकर क्या पूछ रहे थे, उमर क्या पूछ रहे थे? काम पूछ रहे थे इमाम मुबीन कौन? हाथ का इशारा करके कहा हाजा इमामुल मुबीन। हाजा इमामुल मुबीन, ये है इमामुल मुबीन। यानी इतना पता चल गया, इमाम से मुराद किताब नहीं है, इमाम से मुराद किताब नहीं है। तो अब देखिए हम इस मंजिल पर है कि इमाम मुबीन अली। यानी अगर बाहर से भी आप पढ़ें और देखें और तसव्वुर करें और तदब्बुर करें और ताक्कुल करें, तो इससे मुराद कौन? भाई सब बोलिए ना, थोड़ा सा साथ दे दीजिए। इससे मुराद कौन? अली। तो अब ये अपने अपने ज़र्फ की बात है, ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। इतने अच्छे इमाम को छोड़कर ये ज़र्फ इंसानी की बात है, ये इंसान के अपने अपने माफी ज़मीर की बात है कि इतने अच्छे इमाम को छोड़कर वो किसी और इमाम की पैरवी करे या उसका इत्तिबा करे। इसलिए कि जो इमाम मुबीन होगा, अल्लाह कह रहा है हमने हर शय को उसमें जमा कर दिया। तो इमाम की एक सिफत यह है कि इमाम को कहना नहीं पड़ता, इमाम माफी ज़मीर का आलिम होता है। अब मैं आपको किस तरह समझाऊं? इसलिए कि इमाम की एक अलामत यह है, और आप खुश हो जाएंगे, सैकड़ों रिवायात है, मैं बस इशारा कर रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता था कि रावी खत लिख रहा है और बहुत जल्दी खत लिख रहा है, इसलिए कि वो खड़ा हुआ है खत ले जाने के लिए। अब होता है जल्दी जल्दी कलम चले तो कभी हाफजा नहीं चलता, खत लिख दिया, खत लिख के दिया और कहा जितनी जल्दी हो सके इमाम तक पहुंचा दो। वो लेकर चला, पहुंच गया इमाम तक। अब जैसे वो निकल गया, रावी को याद है, अरे वो सवाल तो लिखना भूल गया। आप सलामत रहिए। वो ये परेशानी में बैठा रहा कि मुझे वो सवाल भी लिखना था और मैं वो लिखना भूल गया। ये है उम्मत। खुदा की कसम, जब जवाब आता था तो जो सवाल वो लिखना भूलता था, सबसे पहले उसी का जवाब होता। ये है इमाम मुबीन। यानी इतनी दस्तरस माफी ज़मीर पर कि इमाम को पता है कि इसका क्या सवाल है और क्या जवाब देना है। बहरहाल मैंने ये बहरहाल इशारा किया कि इस तरह की सैकड़ों मिसालें मिलेंगी कि इमाम मुबीन के जो आलिम इल्म लदुन्नी है उसे कहा नहीं जाएगा, बल्कि वो पहले से जानता है कि इसका जवाब क्या होगा। इसी तरह अगर मैं इस बात पर ठहर जाऊं तो मेरे पास बहुत कुछ है सुनाने के लिए, मगर मैं नहीं सुना रहा, बस एक पे इक्तिफा करके आगे बढ़ूंगा। इजाजत है सबकी? दो बाप बेटे चले और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, मैं इमाम से 500 दिरहम मांगूंगा, मैं 500 दिरहम मांगूंगा, उसमें से 200 दिरहम का मैं लिबास खरीदूंगा, 200 दिरहम का मैं गल्ला खरीदूंगा और 100 दिरहम अपने पास महफूज कर लूंगा ताकि मेरे साल भर काम आए। बेटे ने कहा हाँ, मैं भी इमाम से 300 दिरहम का मुतालबा करूंगा, 1 दिरहम का 100 दिरहम का लिबास खरीदूंगा, 100 दिरहम की सवारी खरीदूंगा और 100 दिरहम अपने पिकनिक के लिए महफूज कर लूंगा। आपकी जबान में तर्जमा किया, उसकी मुराद यह थी कि मैं इससे सैरो तफरी के लिए जाऊंगा, इमाम से लूंगा। पहुंचे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में। आवाज आप सबको सही आ रही है? एक बार और सलावत पढ़िए बुलंद आवाज में, कैच नहीं कर रहा माइक आवाज को। चले पहुंचे इमाम की खिदमत में। अब वो शर्म के मारे कह नहीं सके, बोल नहीं सके, खामोशी से दोनों इमाम से मिले और बाहर की समत आए। जैसे ही बाहर पहुंचे, इमाम ने गुलाम को भेजा, कहा ये 500 दिरहम बाप को दे दे।
और ये 300 दिरहम बेटे के हवाले कर दे। 300 दिरहम। देखे ये मसला होता है, ठीक है। ये जो जाकिरीन बेचारे माइक उठा के फेंक देते हैं, हाँ, लोग कहते हैं जाकिरीन बड़े बदतमीज हैं, इन्हें शर्म नहीं है। ये माइक के साथ ये होता है, माइक के साथ अब आप जो देख रहे हैं ना, ये होता है। बहरहाल टेम्पो तो तकरीर का खराब हो ही चुका, अब जैसी हो रही है वैसी आप लोग समाअत कीजिए। हुआ क्या, इमाम ने 500 दिरहम का ये बाप को दे दे और 300 दिरहम इसके बेटे को दे दे। गुलाम लेकर चला, दरवाजे पे पहुंचा, 500 दिरहम बाप को दिए, 300 दिरहम बेटे को दिए और कहा इमाम ने भेजा है। और बेटे को कहने लगा इमाम ने तुमसे ये कहा है कि ये जो तुमने 100 दिरहम फुला जगह सैरो तफरी के लिए सोचा है वहां मत जाना, इसलिए कि अगर वहां गए तो तुम्हारा नुकसान होगा और जहां हम बता रहे वहां जाओगे तो फायदा होगा। उसने कहा इमाम कहां का बता रहे हैं? इमाम ने जगह का नाम बताया। रावी कहता है जहां मुझे जाना था वहां मेरे सारे दोस्त गए और नुकसान हुआ, और जहां इमाम ने मुझे भेजा उस मुल्क की शहजादे की बेटी ने हमें पसंद किया, हमारे लिए रिश्ता भेजा, हमारी शादी हुई और आज हम वहां के बादशाह हो गए। इमाम भाई कुछ समझ आ रहा है? यानी ये है आलिमे इल्मे लदुन्नी। तो अब मैंने क्या कहा, ये इंसान का अपना मुकद्दर है कि आप किसको इमाम मान रहे हैं। बस इतना याद रखिएगा, जिसे भी इमाम मानेंगे महशर में जाना उसके पीछे है। अब मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं, इसलिए कि हदीस में आया अगर कोई पत्थर को भी इमाम मानेगा, अगर कोई पत्थर को इमाम मानेगा और महशर में जब अल्लाह कहेगा आओ इमाम के साथ, पत्थर आगे आगे, भाई मैंने तो पत्थर कहा है, आप इसकी जगह कुछ भी रख लीजिए। मैं ऐसे ही कहते, कोई किसी बकरे को इमाम बना ले, मसलन बिल्ली को इमाम बना लिया, माज़अल्लाह माज़ल, जिसको इमाम बनाया उसके साथ महशूर। अब मैं आपको दलील देता हूं, ऐसी दलील दूंगा आप खुश हो जाएंगे। अली बैठे हुए और ऐसे में अली ने असबक बिन नुबाता से कहा, ए असबक इधर आओ, ये अम्र बिन हुरैस के साथ मदाइन जाओ, हाँ इनके साथ जाओ और सुनो जुमे से पहले पहले लौट आना। असबक कहता है, तवज्जो, असबक कहता है मैं अम्र बिन हुरैस के साथ चला और वहां पर पहुंचा जहां इमाम ने काम के लिए भेजा था। अब वक्त जब इमाम ने कहा था आने का है तो जाहिर है कि मैं निकल गया। अम्र बिन हुरैस ने कहा तुम जाओ, हम थोड़ी देर बाद खाना पीना करके आते हैं। तवज्जो, असबक कहता है मैं चला गया, अम्र अपने साथ 7 लोगों को बिठाकर बैठ गया और खाने में लग गया। ऐसे में दूर से गो आया। गो देखा है आपने? जिसने नहीं देखा अभी मजलिस के बाद गूगल कर ले, गो जानवर है। वो आया तो अम्र बिन हुरैस ने तंजिया और मजाक उड़ाते हुए अपने साथियों को कहा इधर आओ, आज से हमारा अमीरुल मोमिनीन ये है। भाई तवज्जो से सुनिएगा, आज से माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन ये गो है और चलो हम तजदीद बैत करते हैं, इसकी बैत करते हैं। ये गो हमारा इमाम है, इसकी बैत कर लो। सब ने मिलकर उस गो की बैत कर ली। जुमे को पहुंचे ये अली मस्जिद कूफा में खुतबा दे रहे थे। इतना मजमा था मस्जिद कूफा में, अम्र कहता है जगह नहीं मिली, हम वहीं पर कोने में जाकर बैठ गए। अचानक अली खुतबा देते देते एक आयत पर आए, कुल्ला नद यौम नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। अली ने यह आयत पढ़ी और पढ़कर कहने लगे कि हर शख्स को अल्लाह उसके इमाम के साथ बुलाएगा
और इस मस्जिद में अभी ऐसे 8 जने बैठे हैं जिनका इमाम गो होगा। मैं कह गया जो है, जो मुझे कहना था। 1 सेकंड के लिए जिसने गो को इमाम बनाया, महशर में उसके साथ जाएगा। तो जिसे जिंदगी भर इमाम बना रहे हो, देख लो इस काबिल है कि जन्नत में लेके जा। जाओगे भाई, जिसको भी इमाम मानोगे उसके साथ जाना पड़ेगा। मैं आपको रिवायत सुना रहा हूं इसलिए कि इमाम ने यही तो कहा, इन्नल आइम्मता फी किताबिल्लाह इमामान। अल्लाह की किताब में 2 इमाम हैं। हकीकत इमामत तवज्जो कीजिए, इन्नल आइम्मता फी किताबिल्लाह इमामान। अल्लाह की किताब में 2 इमाम है। एक है हिदायत का इमाम, एक है गुमराही का इमाम। तो रावी ने इमाम से पूछा, जरा कुरान से बताइए। इमाम ने आयत पढ़ी, वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, कि कुछ इमाम ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया और वो अल्लाह के अम्र पर हिदायत करते हैं लोगों की। ये है हिदायत का इमाम। और जुमला आपके हवाले। फिर इमाम ने कहा और कुछ इमाम वो हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने कहा, वजअलनाहुम आइम्मतन यदऊना इलन्नार। कुछ इमाम ऐसे हैं जो लोगों को जहन्नम में लेके जाएंगे। ये आयत पढ़कर इमाम ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा, जो हमारे साथ चलेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो हमें छोड़कर जिसकी भी इमामत में रहेगा मरेगा, वो उसे कहां लेके जाएगा? जहन्नम में। तो कुछ हकीकत इमामत आ रही है कि नहीं समझ? ये है इमामत। बस ये आप पर मुनहसर है कि आप जिसको इमाम माने आप उसके साथ वहां पर जाएंगे। अब ये आयत कहां खत्म हुई? यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। और अगला टुकड़ा तो अजब का है। अल्लाह कह रहा है, मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अज़ल्ल सबीला। जो इस दुनिया में अंधा है, देखिए मेरा तो टेम्पो टूट गया भाई, लेकिन आप लोग अपना टेम्पो ना तोड़िए। आखिरी जुमले हैं तकरीर के। आयत का अगला टुकड़ा क्या है? मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा। जो दुनिया में अंधा वो आखिरी में, आखिरत में भी वो अंधा। माइक हटेगा, सब आवाज ही नहीं जाएगी। मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा। अब ये देखिए इमामत के जेल में ही आयत है। बस आज अब मैं क्या करूं, मैं अब बस मुझे अब यहां तकरीर रोकना पड़ रही है। जो इस दुनिया में अंधा वो आखिरत में भी अंधा। तो आप क्या समझ रहे हैं यहां किस अंधे की बात हो रही है? भाई देखिए, अगर तो बेचारा आंखों से अंधा है तो ये तो कितना बड़ा जुल्म है। कितना बड़ा नक्श है। और क्या अल्लाह की अदालत पे मैं कहूं परवरदिगार,
पहले तूने इस गरीब को यहां अंधा रखा और अब तू कह रहा है ये जब महशर में आएगा तब भी अंधा होगा। अब उस बेचारे गरीब का क्या कसूर जो यहां भी अंधा वहां भी अंधा। अब पता चला तावील क्यों जरूरी है। भाई जो तावील के कायल नहीं है वही तो कहते हैं अल्लाह के हाथ भी हैं, अल्लाह के पैर भी हैं, अल्लाह की आंखें भी हैं, और फिर वो क्या करते हैं अल्लाह मियां के लिए कुर्सी बना देते हैं, उस पे इतने बड़े अल्लाह मियां को बिठा देते हैं और फिर कहते हैं जब वो बैठेगा माजल्ला माजल्ला, आधा यहां से मसला और आधा यहां से मसला। जुमला कहूं अगर इजाजत हो, किसी की कुर्सी पे किसी को बिठाओगे, जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा बता रहा हूं रिवायत में है जिस कुर्सी का जिक्र है वो अबू तालिब के लाल की कुर्सी। लोग कहते हैं ये शिया अली को अल्लाह के मुकाबले पे लाते हैं, झूठ है। तुम अल्लाह को अली के मुकाबले पे लाते हो। तो अब देखिए आयत क्या कह रही है, जो यहां अंधा वो वहां भी अंधा होगा। तो सवाल यह है परवरदिगार जो अंधा है उसका क्या कसूर। अब यहां होगी तावील। तावील क्या, तावील ये देखिए बस एक जुमले में समझ जाइए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम ने फरमाया कुरान की जितनी आयतें हैं उसका जाहिर भी है और बातिन भी है। जाहिर ये कि जो उसका शान नुजूल है, बातिन ये कि बात सिवा मासूम के कोई नहीं बता सकता। ठीक, यानी जो रासिखून फिल इल्म हो वो बताएगा यदुल्लाह से मुराद क्या है, ऐनुल्लाह से मुराद क्या है। और जो अल्लाह कह रहे जो यहां अंधा वहां भी अंधा, वो मासूम बताएगा कि ये आयत जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, बल्कि इसकी होगी तावील। अब तावील के बस दो तर्जमे आज सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। पहला तर्जमा यह होगा कि आयत कहना कुछ चाह रही है, लिखा कुछ है। आखिरी जुमला, पहली बात यह। दूसरा तावील का तर्जमा यह होगा कि अल्लाह ने अभी जो हालात चल रहे हैं जब कुरान उतर रहा था उस हालत के एतबार से इस आयत को रखा। अब जो जो मुस्तकबिल में ऐसा होगा आयत उस पे खुद ब खुद चली जाएगी, लेकिन उसे आप और मैं नहीं ले जाएंगे। यह है बारीक मसला। इमाम बताएगा कि इस आयत में क्या मुराद है। यहां तक समझ गए? अब सुनिएगा तावील क्या। एक जैसे अब इस आयत की इमाम ने तावील क्या की, उसने कहा ये बताइए, अल्लाह कह रहा है मन काना हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा, जो यहां अंधा वो आखिरत में अंधा। इसका मतलब क्या है? इमाम ने कहा यहां आंखों के अंधे की बात नहीं हो रही, बल्कि यहां दिल के अंधे की बात हो रही है, जो विलायत अली को देखकर अंधा हो। या अली जो इमाम को देखकर अंधा हो वो आखिरत में अंधा होगा। यहां तक है सब मेरे साथ। आखिरी जुमला तकरीर का। और दूसरा तावील का मतलब क्या होगा? अगर कोई कैरेक्टर कुरान में मौजूद है, अब जब भी ऐसा कोई कैरेक्टर आए तो ये मासूम को हक है, इमाम को हक है, या उसको हक है जिसे इमाम ने इजाजत दी हो। वो बयान करेगा कि हां ये आयत उसके लिए थी मगर अब दोबारा आ रही है। अब आयत आपने सुनिए, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अब ये अबू लहब कौन है? देखे सब यही कह रहे रसूल अल्लाह का चचा है कि नहीं है। बज़ाहिर तो रसूल अल्लाह का चचा है, लेकिन जैसे ही हुज्जत का मुनकिर हुआ, चचा है, अल्लाह ने कहा तेरे हाथ टूट जाए। कुरान ने एक बात बता दी कि अगर कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो,
कितनी जबरदस्ती में रिश्तेदारी जोड़ी क्यों ना हो, अगर हुज्जत का मुनकिर है रिश्ता टूट गया, रिश्ते का बंधन टूट गया। जैसी हुज्जत की मुखालफत की रिश्ता टूट गया। अब ये तो हो गई आयत। अब सवाल ये है, बस क्या अबू लहब के लिए ये आयत आई कि जो नबी से रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, या सुबह कयामत तक कोई और आ सकता है और उसे कोई इस जुमले से मुखातिब करे तो भी इसमें आ जाए और तावील हो जाए। आखिरी जुमला तकरीर का, जब शब्र मलून आया ना, ये कहने अब्बास तुम हमारे रिश्तेदार हो, तुम हमारे माज़अल्लाह रिश्तेदार हो और ये तुम्हारे लिए अमानत लाए हैं। अब्बास ने डांट कर कहा, तब्बत यदाक या शिम्र, तब्बत यदाक या शिम्र व लानकल्लाह व लाना मा बे जबे, तुझ पे भी लानत और जहां से ये लेकर आया उस पे भी लानत। या अली, हो गई तकरीर। हजरत अब्बास ने क्या कहा, या शिम्र तब्बत यदाक, तेरे हाथ टूट जाए, व लअनक अल्लाह, तुझ पे अल्लाह की लानत, व लअना मा जितबिह मिन अमानिक, जहां से तू ये अमान नामा लाया है उस पर भी लानत। तू क्या समझ रहा है कि तेरे इस अमान नामे से मैं अपने सैयद और सरदार हुसैन को छोड़कर वो तेरा अमीर जो बदनसब है उसका कहा मानू? ला, ये नहीं हो सकता। गोया सुबह कयामत तक अब्बास ने बता दिया। जैसे ही अब्बास ने ये जुमला कहा, अब सवाल ये है कि हुसैन ने क्या कहा। हो गई तकरीर। हुसैन ने क्या कहा? जैसी सुना कहा, वाह अब्बास, आप नजाकत नहीं समझ रहे। मैंने यही तो कहा था कि तावील का हक सिर्फ मासूम को है। हो गई तकरीर। रासिखूना फिल इल्म ये हक रखता है कुरान की तावील करे। अब्बास ने तावील की, हुसैन ने शाबाशी देकर बताया तुम इमाम नहीं हो मगर सलाहियत रखते हो। भाई, जो हस्तियां सलाहियत रखती थी, जब उन्होंने दावा इमामत नहीं किया, देखिए अब्बास के लिए क्या मुश्किल था। मैं सिर्फ मफरूजा पेश कर रहा हूं। अब्बास के लिए क्या मुश्किल था। अब्बास कहते मैं इमाम, मैं सिर्फ माजल्ला निस्बत भी नहीं देना चाहिए, बुरी बात है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। अगर अब्बास कहते क्या मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, दावा ही तो करना था, करते। हाय हाय क्या जुमला आया है, और कद्र कर लीजिएगा। अब्बास का दावा इमामत करना कमाल नहीं था, कमाल यह था कि इमाम ने जियारत में कहा अब्बास तुमने ऐसी इताअत इमामत की। पता चला दावा इमामत करना कमाल नहीं है, बल्कि इमाम की इताअत करना कमाल है। और इमाम की इताअत क्या है? इमाम की इताअत यह है कि अगर रात हो रही है और इमाम का दिन हो रहा है, अल्लाह करे कल माइक सही हो तो बस कल अपने मौजू को किसी मंजिल पे लाके समेट देंगे। आज की हद तक आखिरी जुमला, इमाम अगर कहे इस वक्त दिन हो रहा है, अकीदा इमामत तो समझिए, इताअत तो समझिए। अभी आए इमाम और कहे दिन हो रहा है, आपने अगर जरा भी सोचा ना, भाई ये है असल खत्ते किरमेज, ये है वो रेड लाइन,
कि अगर इमाम कहे दिन हो रहा है तो अब आपको यह सोचना है कि हमें अब तक जो दिन का तसव्वुर बताया था वो गलत था, इमाम सही बोल। यह है हकीकत इमामत। इमामत इताअत की मंजिल। और कोई ऐसी इताअत कर जाए कि बैठे हैं इमाम सैयद सज्जाद, अचानक से खड़े हो गए। सहाबा ने देखा एक बच्चा आया और इमाम खड़े हो गए, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, बढ़े। कभी उस बच्चे के हाथों को बोसा दिया, कभी उसकी पेशानी पे बोसा दिया, कभी उसको सीने से लिपटा लिया। किसी ने बढ़ के कहा, फर्जंदे रसूल आप तो इमाम वक्त है, मौला आप ये बच्चे के लिए खड़े हो गए, इसके बाजुओं पे बोसे दे रहे हैं, इसकी पेशानी पे बोसे दे रहे हैं। रो के कहा, तुमने पहचाना नहीं इस बच्चे को, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये मेरे चचा अब्बास का बेटा है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। ये बच्चा मेरे चचा अब्बास का बेटा है। इमाम ने बताया कि जब अब्बास का बच्चा महफिल में आ जाए उसके लिए इमामत खड़ी हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, जब तक करबला की शहादत का जिक्र होता रहेगा, अब्बास का नाम बहैसियत अलंबरदार रहेगा। कैसे पता चला? जब हुसैन से बार बार आकर कहा, मुझे मक्तल में जाने दीजिए, मुझे रन में जाने दीजिए, तो एक ही जुमला तो हुसैन कहते, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलंबरदार। आजादारो, लश्कर तो नहीं था। अब्बास कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कहते हैं आका आप कौन सा लश्कर रहा जिसका मैं अलंबरदार था? पता चला लश्कर नहीं है, मगर भी हुसैन कह रहे हैं तुम अलंबरदार हो। अल्लाह अकबर, क्या गुर्बत है अब्बास की। बड़ी मजलूमियत के साथ हुसैन ने बस इतनी इजाजत दी कि सकीना के लिए पानी आ जाए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बस 2-3 जुमले हैं और बहुत रोएंगे आप, मगर कहते हैं जब अब्बास मश्क अलम थाम चुके, हुसैन ने कहा अब्बास जरा ज़ैनब से जाके भी, ऐ अब्बास अली की बेटी से रुखसत ले लो, ज़ैनब से जाके मिल लो। चला सक्काए सकीना, लिखा है जैसी खेमे में आए ना, अब्बास ने गर्दन को उठाया नहीं, 2 जानू होकर बैठ गए, सर को निहुरा लिया, झुका लिया। ऐसे में अली की बेटी आई, कहा अब्बास ये जिस तरह तुम बैठे हुए हो। ज़ैनब सब समझ गई तुम्हारा इरादा क्या है, कर लो क्रिया कर लो, अब्बास का मातम है, सरों पे हाथ मारो, उसका मातम है जिसके बाजू बुरीदा है। रो के ज़ैनब ने कहा अब्बास, ज़ैनब इरादा समझ गई, तुम्हें रोकेगी नहीं, बस एक जुमला कहना है, उसके बाद तुम चले जाना। अब्बास गर्दन को झुकाए बैठे हैं और ज़ैनब बीबी रोकर कहती है अब्बास तुम्हें पता है 21 बाबा ने सबको बाहर भेज दिया था, मुझे तन्हाई में बुलाया था, एक बार मेरी आस्तीन को उल्टा, मेरी आस्तालाइयों पे बोलते थे और एक जुमला कहते जाते थे, हाय इन कलाइयों पे रसन बंधेगी। इन कलाइयों पे रसन बंधे। अब्बास जैसे ही बाबा ने ये कहा, मैं एक बार पीछे भी कहा बाबा मेरा अब्बास जैसा भाई। ऐ बाबा, भला 18 भाइयों की बहन बलवाए आम में और इस तरह के हाथों में रसन हो। अभी ये जुमला कहा ही था मैंने, एक बार बाबा ने सर पे हाथ रखा और कहा ज़ैनब ये तो होना है, मुझे यकीन था, मेरे बाबा ने कहा है होगा तो जरूर। हाँ अब्बास दिन बढ़ते चले गए,
मुझे कभी अम्मा की कब्र पे ले जाते, कभी नाना की कब्र पे ले जाते, और जब जिस अंदाज से तुम लेकर जाते, ज़ैनब को बड़ी ढारस रहती, इसका भाई अब्बास है। बस अब्बास, आज जो तुम जा रहे हो ना, मैं समझ गई, ये तुम नहीं जा रहे, ज़ैनब का पर्दा जा रहा। जिसे अभी रोना नहीं आया, उसके हवाले जुमला कर रहा हूं। अजादारों, अब्बास चले गए, अब्बास चले गए। अब ज़ैनब को मालूम है पर्दा तो छिलेगा, और पुकारना है अब्बास को। पता क्या हुआ, जब शिम्र बढ़ा ना शामे गरीबा में, ज़ैनब की चादर छीन ले, कहते दोनों हाथों से अली की बेटी ने अपने पर्दे को मजबूती से पकड़ा। शिम्र चादर उतारना चाहता था, ज़ैनब पीछे हटती जाती थी। मुझे माफ करना, एक बार उसने नेजा उठाया, ज़ैनब के सर पर नेजा लगा, रोके का अब्बास। क्या रूहानी मजलिस है। अब्बास का मातम, वफादार का मातम। आजादार हो गए अब्बास। बहुत कयामत का जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। आज से 100 बरस पहले अब्बास के गुंबद पर एक पर्चा लगाया गया, एक परचम लगाया गया, जिस पर अब्बास का एक लक़ब लिखा था। कहते जैसे ही अरब वालों ने वो पढ़ा, हालत ये थी कोई पढ़कर बेहोश हो गया। क्या सुन रहे हो, कितने ही जवान मर गए, मर गए बस जुमला पढ़ के। खादमीन ने उसे हटा दिया और आज तक वापस नहीं लगाया। पता क्या लिखा था, अस्सलामु अलैका या हज़ीम, अस्सलामु अलैका या हज़ीम। हज़ीम किसे कहते हैं, जबकि लुगत में देखना, हज़ीम उसे कहते हैं कि जिसका सर मखलूत हो गया हो। क्या सुन रहे हो आज़ादारों, लिखा ये है, जब अब्बास को गोश्त मारा, इतना भारी गोश्त था, अब्बास का सर। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। जाकिर मसाइब पढ़ रहा है, अब्बास की शहादत पढ़ रहा है, हो गई शहादत, वो आकर सो गया। ख्वाब में अब्बास आए, कहा तूने मेरे मसाइब नहीं पढ़े, तूने मसाइब नहीं पढ़े। हाथों को तोड़कर कहने लगा, मैं जो मुसीबत जानता था मैंने पढ़ दी, कौन सी मुसीबत रह गई। मौला कहने लगे, ये बता, अगर किसी की आंख में कांटा चला जाए, सर पे मातम करो। आखिरी जुमला, अगर किसी की आंख में कांटा चला जाए क्या होता है। उसने कहा, मौला फितरत तो यही है, आंखों में कांटा जाए, हाथ उठता है कांटा निकालने के लिए। रो के कहा, ए जाकिर, करबला के बल में मेरी आंख में तीर लगा, हाथ नहीं थे, अपने सर को नीचे किया, दोनों घुटनों से तीर को निकालना चाहा, एक जालिम ने गोश्त मारा, मेरा सर पाश।
या बस 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 या बस